हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम निशांत शर्मा है और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं द हिंदू का एक नया एडिटोरियल लेकर। आज के एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे बीते शुक्रवार को जो बातचीत हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में मॉस्को में। ये बातचीत जो थी वो रक्षा मंत्री के स्तर की थी, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री और चाइना के रक्षा मंत्रियों ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था और किस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों ने जारी किए थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि अभी वर्तमान में जो दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है उसकी स्थिति क्या है, तो बारीकी से इसको समझिएगा। टाइटल है टू क्लोज फॉर कंफर्ट। टू क्लोज फॉर कंफर्ट का वो मतलब नहीं है जो जैसे समझ में आ रहा है, इसमें इसका मतलब है कि एक दूसरे के सामने इतनी निकटता, टू क्लोज ज़रूरत से ज़्यादा निकटता, फॉर कंफर्ट यानी कि आराम के लिए। दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पे संदर्भ है जो मॉस्को में बातचीत हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में उसकी, यानी कि कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि दोनों देशों के लिए एक तरह की बेचैनी नज़र आ रही थी। ऐसा एडिटोरियल सुझा रहा है, सजेस्ट कर रहा है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। India and China must lose no time in finding a diplomatic solution to their border disputes। यानी कि इंडिया और चाइना को लूज नो टाइम, मस्ट लूज नो टाइम का मतलब है समय न गंवाते हुए, समय बिल्कुल भी बर्बाद करते हुए, और मस्ट लगाया गया है यानी कि ये बाध्यता को बता रहा है दोनों देशों की कि दोनों देशों को ऐसा करना ही चाहिए, समय न गंवाते हुए इन फाइंडिंग अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। जो भी सीमा पर दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, उसको लेकर दोनों को समय न गंवाते हुए एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढना ही चाहिए, यानी कि कूटनीतिक हल एक निकालना ही चाहिए दोनों देशों को। फॉलोइंग फ्राइडे का मतलब है वो फ्राइडे जो अभी बीत गया, वो शुक्रवार जो बीत गया। फ्राइडेज टॉक्स का मतलब है वो बातचीत जो उस शुक्रवार को हुई थी इन मॉस्को में, बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्रियों के बीच में। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इमिटेंट डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, ऑफ एन इमिनेंट डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, इमिनेंट यानी कि निकटतम, और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यानी कि कूटनीतिक हल, टू द कॉन्टिन्यूइंग स्टैंड ऑफ। कॉन्टिन्यूइंग स्टैंड ऑफ का मतलब है वो गतिरोध जो अभी जारी है अलोंग द एलएसी के सहारे एलएसी पर जो गतिरोध जारी है। डू नॉट अपीयर ब्राइट, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है, वो उसमें कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो हाल ही में जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें किसी भी तरह की संभावना नज़र नहीं आ रही है कि निकट भविष्य में किसी तरह का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यानी कि कूटनीतिक हल निकले। ऐसी कोई, डू नॉट अपीयर ब्राइट यानी कि ऐसी कोई संभावना या ऐसा कुछ अच्छाई नज़र नहीं आ रही है। द स्टेटमेंट्स इशूड बाय द टू साइड्स हैव अंडरलाइंड, यानी कि वो स्टेटमेंट्स, माफ कीजिएगा, वो स्टेटमेंट्स जो जारी किए गए बाय टू साइड्स यानी कि इंडिया और चाइना की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स जारी किए गए, हैव अंडरलाइंड, वो दर्शाते हैं, वो रेखांकित करते हैं द शार्प डिफरेंसेस, तीव्र अंतरों को, इन हाउ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव कंटिन्यूड टू व्यू द अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट अलोंग द बॉर्डर सिंस मे। कंटिन्यू टू व्यू का मतलब है जो अभी वो देख रहे हैं, इंडिया और चाइना जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, यानी कि जो घटनाएं घटी थी अलोंग द बॉर्डर के सहारे मई से, जो भी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स का मतलब है अभूतपूर्व घटनाएं, वो घटनाएं जो कई सालों से नहीं घटी थी, जो इससे पहले कभी नहीं घटी थी। इन घटनाओं को दोनों देश किस तरह से देख रहे हैं, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा तीव्र अंतर नज़र आ रहा है दोनों के स्टेटमेंट्स जारी करने के बाद। व्हेन चाइना, जब चाइना डिप्लॉयड ट्रूप्स इन लार्ज नंबर, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनाती करना, ट्रूप्स का मतलब होता है
सैन्य टुकड़ी, जो सैन्य दल जो होता है उसको हम ट्रूप्स कहते हैं, इन लार्ज नंबर्स, यानी कि चाइना ने तैनाती कर दी अपने सैनिकों की बहुत ही बड़े नंबर में, बहुत ही बड़ी संख्या में। एंड साउथ का मतलब होता है चाहना, और चाइना ने चाहा टू यूनिलैटरली का मतलब है एक तरफा, यानी कि चाइना ने एक तरफा चाहा रीड्रॉ द LAC इन सेवरल एरियाज, LAC को दोबारा से खींचना, रीड्रॉ का मतलब है दोबारा से किसी चीज को बनाना। चाइना ने विभिन्न एरियाओं में, विभिन्न जगहों पर LAC को दोबारा से खींचना चाहा यूनिलैटरली, यानी कि एक तरफा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी बात की जा रही है। कैटेगोरिकली कन्वेड का मतलब होता है मजबूती से कुछ बात कहना, मजबूती से अपनी बात को रखना। राजनाथ सिंह जी ने मजबूती से अपनी बात को रखा। इंडियाज स्टैंड, इंडिया के स्टैंड को रखा, इंडिया की बात को, भारत के पक्ष को रखा। एम्फसाइजिंग दैट इंडियाज एक्शन, ये जोर देते हुए, एम्फसाइजिंग का मतलब है जोर देते हुए, दैट चाइनाज एक्शन, कि जो भी चाइना के कार्य हैं, वर इन वॉयलेशन ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट, उसमें केवल वॉयलेशन नजर आता है, यानी कि चाइना ने जब भी किया है वो उल्लंघन किया है बायलैटरल एग्रीमेंट्स का। बायलैटरल एग्रीमेंट्स का मतलब है द्विपक्षीय संबंधों का, या एग्रीमेंट्स आप कह सकते हैं रजामंदी, जो दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल, दोनों देशों के बीच में जो भी रजामंदी थी, जो भी संबंध थे, उनका चाइना के कार्यों ने हमेशा उल्लंघन किया। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया होप, यानी कि उन्होंने एक आशा व्यक्त की, दैट बोथ साइड्स वुड बी एबल टू, दोनों ही पक्ष, दोनों ही, इंडिया और चाइना की बात की जा रही है, कि दोनों ही पक्ष योग्य होंगे ये रिसॉल्व करने के लिए, रिसॉल्व यानी कि एक हल निकालने के लिए, द ऑनगोइंग सिचुएशन यानी कि अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर दोनों ही जो देश हैं वो योग्य होंगे एक हल निकालने के, पीसफुली थ्रू डायलॉग, बातचीत से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। हिज चाइनीज काउंटरपार्ट का मतलब होता है समकक्ष। जैसे यदि मैं बात कर रहा हूं भारत के रक्षा मंत्री की, तो उनके जो काउंटर पार्ट्स होंगे, भारत के रक्षा मंत्री के काउंटर पार्ट्स होंगे चाइना के रक्षा मंत्री, तो यहाँ पर उन्हीं की बात की जा रही है, हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, यानी कि जनरल वीफिंग जो हैं वो चाइना के रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। ये एडिटोरियल, जनरल वीफिंग अपीयर्ड का मतलब होता है प्रतीत होना। अब देखिए यहाँ पर जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं कि दोनों देश जो हैं वो शांति से, बातचीत से कोई हल निकालेंगे, और जब भी चाइना ने जो भी कार्य किए हैं वो उल्लंघन वाले काम किए हैं, दोनों देशों के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स थे, बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे, उनके वॉयलेशन किए हैं, उनका उल्लंघन किया है। अब यहाँ पर जो वे फिंग हैं यानी कि रक्षा मंत्री हैं चाइना के, वो क्या कह रहे हैं, अपीयर्ड, वे प्रतीत हुए, टू ओनली रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना, टू ओनली यानी कि वो केवल दोहराते हुए नजर आए, द स्टैंड जो पक्ष था चाइना का, कन्वेड उन्होंने जो भी स्टैंड रखा, कन्वेड मतलब कहना, जो भी उन्होंने कहा, बाय चाइना इन रीसेंट स्टेटमेंट दैट इट हैड नो ब्लेम टू बियर फॉर दिस समर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पर वो वही बात कहते हुए नजर आए जो चाइना ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट्स में कहा है, यानी कि हाल ही में जो भी चाइना कहता है उन्हीं बातों को रक्षा मंत्री भी कहते हुए नजर आए, दोहराते हुए नजर आए, दैट की, अब उन्होंने क्या कहा, इट हैड नो ब्लेम टू बियर का मतलब है कि किसी भी ब्लेम को न सहना, किसी भी दोष को न सहना, कि चाइना जो है किसी भी ब्लेम को, किसी भी दोष को नहीं सहेगा फॉर दिस समर्स डेवलपमेंट, जो भी अभी गर्मियों में जो भी घटनाएं घटी उनको जो लेकर जो दोष जो मढ़ रहा है भारत, वो किसी भी तरह के दोष को नहीं सहेगा। ही सैड, उन्होंने कहा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एंटायरली विद द इंडियन साइड, कि पूरी तरह से, एंटायरली का मतलब है पूरी तरह से, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारी है वो भारत के पक्ष की है। वाइल
जबकि चाइना kept मैक्सिमम रेस्ट्रेंट टू प्रिवेंट पोटेंशियल एस्केलेशन। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, रिस्ट्रेन का मतलब होता है बचाना या रोकना, टू प्रिवेंट पोटेंशियल यानी कि संभावना, और एस्केलेशन मतलब वृद्धि। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है जो भी सिचुएशन है उसके लिए, लेकिन जबकि चाइना ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, जो भी वृद्धि होगी, वृद्धि की जो संभावना थी, जो भी समस्या जो बढ़नी थी, जो भी हिंसा जो बढ़नी थी, उसको रोकने के लिए चाइना ने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है। ऐसा कहना है राजनाथ सिंह जी के काउंटर पार्ट यानी कि चाइना के रक्षा मंत्री का। ही कॉल्ड ऑन इंडिया टू। अब इन्होंने भारत से और क्या कहा है उसको देखते हैं। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है कहना। इमीडिएटली विड्रॉ इट्स ट्रूप। इन्होंने भारत से कहा तुरंत, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, विड्रॉ इट्स ट्रूप, अपनी सेना को पीछे लेने के लिए। विड्रॉ का मतलब है हटाना या वापस लेना। अपनी सेना को वापस लेने के लिए कहा इन्होंने भारत से। ही डिड, उन्होंने किया। ऑल्सो एड दैट बोथ साइड शुड स्टे कमिटेड टू रिसॉल्विंग द इशू थ्रू डायलॉग। और उन्होंने इसमें ये भी ऐड किया, इन्होंने ये अपनी बात में जोड़ा कि दोनों जो साइड्स हैं, दोनों जो पक्ष हैं अभी भी कमिटेड हैं, अभी भी बाध्य हैं। कमिटेड का मतलब होता है बाध्य होना, कि दोनों साइड्स जो हैं, दोनों पक्ष जो हैं अभी भी बाध्य हैं चीज़ों को, इशू को, जो भी इशू है, जो भी मुद्दा है उसको रिसॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, थ्रू डायलॉग यानी कि बातचीत से दोनों पक्ष जो हैं अभी बाध्य हैं इसको हल करने के लिए। बढ़ते हैं। एंड कंसल्टेशन यानी कि वो अभी भी दोनों पक्ष जो हैं वो बाध्य हैं, दोनों जो समस्या है, जो इशू है, जो मुद्दा है उसको बातचीत और कंसल्टेशन यानी कि परामर्श से सुलझाने के लिए। एंड मेक जॉइंट एफर्ट्स, और दोनों जॉइंट एफर्ट्स का मतलब है मिलकर एफर्ट लगाना यानी कि प्रयास करें। टू मीट ईच अदर्स हाफ वे। ईच अदर, अब देखिए इसको, टू मीट ईच अदर हाफ वे का मतलब है कि थोड़ा आप 50% आप काम करिए, 50% हम काम करेंगे। इस तरह के एफर्ट्स को जॉइंट एफर्ट्स यानी कि मिलकर काम करेंगे, और आधा हाफ वे, आधा आप काम कीजिए, कुछ आप काम कीजिए और कुछ हम काम करेंगे, ऐसी बात करना चाह रहे हैं वहाँ के रक्षा मंत्री। एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर। अब भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी बात की जा रही है, जो जयशंकर हैं। सैड, उन्होंने कहा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते कहा, डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट ऑफ द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, और वे आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, और डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति। यानी कि उन्होंने कहा कि कूटनीति केवल एकमात्र तरीका है इस संकट से बाहर निकलने के लिए। एंड दैट कैन ओनली हैपन, और ये केवल तभी हो सकता है, दैट कैन ओनली हैपन का मतलब है ये तभी हो सकता है, इफ बोथ साइड्स अंडरस्टैंड, यदि दोनों पक्ष समझें। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, दोनों पक्ष इंडिया और चाइना समझें दैट इट इज इन ईच ऑफ देयर बेस्ट इंटरेस्ट इफ द इवेंट्स ऑफ दिस समर आर नॉट रिपीटेड। यदि दोनों पक्ष ये समझें कि यही बात अपने अपने पक्ष में होगी, अपने अपने सबसे ज़्यादा हित में होगी। बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब है हित में होना, कोई भी बात अपने हित में होना। इफ़ द इवेंट्स, यदि इस तरह की जो घटनाएं हैं ऑफ दिस समर, जो इस गर्मियों में, जो इन गर्मियों में जो घटनाएं घटी, आर नॉट रिपीटेड, यदि वे दोबारा से नहीं दोहराई जाती हैं तो यही बात दोनों देशों के सबसे ज़्यादा हित में होंगी। द प्रॉब्लम, अब जो समस्या है उसकी बात की जा रही है। सो फार का मतलब है अभी तक जो समस्या है, हैज़ बीन अ स्टार्क मिसमैच। स्टार्क मिसमैच का मतलब होता है जो एकदम बेमेल होता है, एकदम बहुत ही तीव्र तरीके से जो बेमेल है, बेमेल खाती हुई किसी चीज़ को कहा जाता है कि इट हैज़ बीन अ स्टार्क मिसमैच, कि एकदम बेमेल रहा है बिटवीन, के बीच में, किसके बीच में, इंडियाज स्टेटमेंट एंड द एक्शंस ऑफ इट्स ट्रूप्स का मतलब है यहां पर चाइना की आर्मी के बीच में और चाइना के कहने के बीच में,
कि चाइना जो है अपने स्टेटमेंट्स में कुछ और कहती है और उसकी जो आर्मी है, उसकी जो ट्रूप है, उसकी जो सैन्य टुकड़ी है वो अलग ही काम करती है। दोनों के बीच में एकदम स्टार्क मिसमैच देखने को मिलता है, यानी कि बेमेल दोनों के कार्य देखने को हमें मिलते हैं। इट्स कंसिस्टेंट लेबलिंग का मतलब होता है किसी पर ठप्पा लगाना, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कि चाइना की जो आर्मी है वो लगातार लेबल लगाती है, एकदम ठप्पे जैसा लगाती है ऑफ इंडिया पर एज द एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमण करने वाला। दिस समर कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी कि इस गर्मियों में जो भी एग्रेशन अब इसको देखिए ऐसे समझिए, इट कंसिस्टेंट यानी कि जो चाइना की आर्मी है वो लगातार इंडिया पर ब्लेम करती आई है, दोषारोपण लगाती आई है एग्रेसर के तौर पर, कि जब भी इंडिया ने करा है भारत ने हमला किया है। दिस समर कॉन्ट्रडिक्ट्स द रियलिटी, लेकिन जो इन गर्मियों की जो रियलिटी है वो एकदम विरोध में जाती है। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोध में जाना या प्रतिकूल किसी तरह की एकदम विपरीत स्थिति होना, कि यदि अगर रियलिटी की बात करें, जो अभी जो वास्तविकता है उसकी यदि बात करें तो वो एकदम प्रतिकूल है, वो एकदम विपरीत है। दैट कि इंडिया हैज़ सिंस में, कि मई से इंडिया ने सीडेड का मतलब होता है सौंप देना, कि इंडिया ने सौंप दिया है अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन लद्दाख टू चाइनीज कंट्रोल, कि यदि अगर रियलिटी की बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में इंडिया ने यानी कि भारत ने चाइना को दे दिया है, चाइना के कंट्रोल में दे दिया है, यदि रियलिटी की बात करें तो। और शायद वही है जो कालाटॉप और बाकी की जो पहाड़ियां हैं, जो टुकड़ी हैं, जो भारत जो है वो उनको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ चाइनाज डिप्लोमेट्स, अब यहाँ पर चाइना के डिप्लोमेट्स यानी कि कूटनीतिकों की बात हो रही है। डिप्लोमेट्स हैव स्पोकन रिपीटेडली ऑफ द नीड टू कीप इन माइंड द बिग पिक्चर ऑफ बायलैटरल ट्रेड्स। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर डिप्लोमेट्स यानी कि चाइना के कूटनीतिज्ञों की बात हो रही है कि वो कहते रहे हैं, हैव स्पोकन रिपीटेडली, वो अपनी बात को दोहराते रहे हैं, ऑफ द नीड, के ज़रूरत है, जो ज़रूरत है, जो नीड है उसकी, टू कीप इन माइंड, कि इस बात को दिमाग में रखते हुए, माइंड में ध्यान में रखते हुए, द बिग पिक्चर ऑफ बायलैटरल ट्रेड टाइज, कि दोनों द्विपक्षीय जो संबंध हैं उसको दिमाग में रखते हुए, वे दिमाग में रखने की बात करते रहे हैं। द एक्शंस ऑफ इट्स मिलिट्री, लेकिन जो एक्शन है, जो कार्य हैं उनकी मिलिट्री, यानी कि यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री की बात की जा रही है, कि एक तरफ तो जो कूटनीतिज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये चाइना के कूटनीतिज्ञ कह रहे हैं, जबकि जो उसकी आर्मी है ऑन द ग्राउंड हैव सजेस्टेड, वो ग्राउंड पर यानी कि वास्तविकता में वो कुछ और ही दर्शाती है, वो कुछ और ही सजेस्ट करती है, एंड इंटेंड दैट इज प्रिसाइजली द अपोजिट, वो एक ऐसा इरादा दर्शाती है जो कि साफ साफ, प्रिसाइजली का मतलब है एकदम स्पष्ट रूप से अपोजिट हो, जो कि विपरीत होता है। यानी कि एक तरफ तो कूटनीतिज्ञ ये कहते हैं कि हम चाइना जो है उसको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि दोनों जो देश के संबंध हैं वो बने रहें, जबकि उसकी जो आर्मी है वो एकदम उल्टा ही काम करती है, उसके जो इरादे होते हैं आर्मी के वो एकदम अपोजिट नज़र आते हैं, वो एकदम उल्टे नज़र आते हैं। एम्फसाइजिंग अचीविंग टैक्टिकल गेन्स एट द बॉर्डर ओवर द ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। अब ये कह रहा है कि वो जो हैं चाइनीज़ जो आर्मी है वो टैक्टिकल गेन्स अचीव करती है। टैक्टिकल गेन्स का मतलब होता है चालाकी से किसी चीज़ की उपलब्धि पाना, चालाकी से, यानी कि वहाँ की जो आर्मी है वो तो ऐसे काम करती रहती है कि चालाकी से वो किसी उपलब्धि को पाले। एट द बॉर्डर पर, ओवर द ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, यहाँ पर ओवर यूज किया गया है, यानी कि करना क्या चाहिए उसको उल्टा करना चाहिए। ब्रॉडर यानी कि व्यापक, स्ट्रैटेजिक यानी कि सामरिक, रिलेशनशिप यानी कि संबंधों को उनको जोड़ देना चाहिए, जबकि इसकी जगह व्यापक सामरिक संबंधों की जगह पर वो टैक्टिकल गेम्स में लगे रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे
कार्य करते रहते हैं। चालाकी से कोई कार्य कर ले और कोई पहाड़ी पास में आ जाए या फिर उसका थोड़ा सा और हिस्सा, हम भारत का और हिस्सा थोड़ा सा गेन कर लें, तो इस तरह के कार्य करते रहते हैं। और दोनों ही कामों में, दोनों ही के स्टेटमेंट्स में, या फिर ये कह लीजिए कि चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं और वहाँ की जो आर्मी है, दोनों के कार्य एकदम अपोजिट नज़र आते हैं, दोनों के कार्य एकदम विपरीत नज़र आते हैं। अंटिल द कैलकुलस चेंजेस, कैलकुलस का मतलब होता है गणितज्ञ समीकरण, कि जब तक, अंटिल यूज किया गया है जब तक के लिए, जब तक गणितज्ञ बदलाव न आए, इंडिया विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, भारत को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, भारत को तैयार रहना पड़ेगा, टू बी टेस्टेड, हर परीक्षण के लिए, अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर पर, बॉर्डर के सहारे सहारे बढ़ते हैं, एंड टू स्टैंड इट्स ग्राउंड ओवर अ लॉन्ग हॉल, और स्टैंड इट्स ग्राउंड का मतलब होता है अपनी ज़मीन पर पकड़ बनाए रखना, कि भारत को अपनी ज़मीन पर पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी ओवर द लॉन्ग हॉल। ओवर द लॉन्ग हॉल का मतलब है लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक किसी भी तरह के विवाद के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया हैज़ सिग्नल्ड, इंडिया ने इशारा किया है, इट्स इंटेंट, अपने इरादों को उसने दर्शाया है, टू डू सो, ऐसा करके, विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो उसने हाल ही में कार्य किया है, ऑन अगस्त 29 अगस्त को, इन चुशूल, यानी कि चुशूल में एक कार्य करके उसने, इंडिया ने अपने जो उसके जो इरादे हैं वो एकदम साफ साफ बता दिए हैं कि चाइना की तरफ से किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं, किसी भी तरह की चुनौती के लिए भारत जो है वो एकदम तैयार है। इफ द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द मॉस्को मीट, जो स्टेटमेंट्स मॉस्को में एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट्स जारी किए गए, डिड नॉट एग्जैक्टली इंस्पायर कॉन्फिडेंस। देखिए, इंस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। यानी कि यदि मॉस्को मीट में जो दोनों देशों की मीटिंग हुई थी, यदि उस मीटिंग में दोनों देश एक दूसरे के विश्वास को प्रेरित, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं जगा पाए, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के लिए, विल हैव द चांस टू रीएसेस का मतलब होता है दोबारा से पुनः किसी चीज़ पर विचार करना। दोनों देशों के पास एक और चांस होगा, एक और मौका होगा कि वो दोबारा से रीएक्सेस करें, रीएसेस यानी कि दोबारा से सोचें, द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, स्थिति को दोबारा से इस पर विचार करें। व्हेन मिस्टर जयशंकर, जब मिस्टर जयशंकर, विल लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना होना, कि ऐसा होने की संभावना है कि जो जयशंकर हैं, मीट हिज काउंटर पार्ट, वो अपने समकक्ष से मिलें। अब जयशंकर हैं हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो हैं वैंग यी, यानी कि वो अपने काउंटर पार्ट से मिले। SCO फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन सितंबर 10, यानी कि 10 सितंबर को एक और मीटिंग होने जा रही है, तो वहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक मिलने का एक और मौका होगा और चीज़ों को डायलॉग के थ्रू सुधारने का एक और मौका होगा, ऐसा एडिटोरियल सुझाना चाह रहा है। मिलिट्री टॉक्स कैन ओकेजनली हेल्प टू एवर्ट अ फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब होता है आग भड़काना, और एवर्ट का मतलब होता है टालना, कि जो मिलिट्री टॉक्स होगी वो समय समय पर, ओकेजनली का मतलब होता है अवसर आने पर या फिर समय समय पर ये होती रहेगी, जिससे जो आग भड़काने वाले जो कार्य हैं, यानी कि दोनों देश के बीच में जो भी समस्याएं पैदा होती हैं, दोनों देशों की जो सेना है वो सामने आ जाती है, उसको टालने के लिए ये जो बातचीत है वो सही रहेगी। यानी कि मिलिट्री टॉक्स तो चलती रहेंगी, लेकिन बट द टू नेबर्स नीड टू वर्क, जो दो पड़ोसी हैं इनको ज़रूरत है कार्य करने की, टुवार्ड्स अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, एक कूटनीतिक हल निकालने की तरफ आगे बढ़ने की इन दोनों देशों को ज़रूरत है। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, अनडिस्टर्ब्ड पीस एंड क्वाइट अलोंग द बॉर्डर, जिससे बॉर्डर पर शांति और चैन, एक अनडिस्टर्ब्ड पीस यानी कि ऐसी शांति जो कि
जो अबाधित हो, जिसमें कोई बाधा ना आए, शांति और चैन बना रहे अलोंग द बॉर्डर पर। आई होप कि आपको आज की स्थिति जो है, चाइना की वर्तमान की जो स्थिति है, वो अच्छे से समझ में आई होगी। और बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है आज का। जब चीज़ें समझ में आती हैं, बारीकी से हम चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, जो हमें ये एडिटोरियल्स लेकर आते हैं। तो अगले एडिटोरियल तक बाय बाय।